अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, आप यानी अध्यात्म में आप एमफिल पीएचडी उससे भी यानी आगे आप परिपूर्ण है, संपूर्ण है आप। तो शुरू में आप जो प्रार्थना कराते हैं या जो पद ये जो बुलवाते हैं वो जरूरी है? अभी उत्तर दूं? हाँ, यही यानी आप प्रश्न समझ गए रहेंगे। हाँ। पहली बात यह है कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ और संपूर्ण होने में अभी बहुत कुछ बाकी है। कितना बाकी है नहीं मालूम, मगर नहीं हूँ इतना तो मालूम है। तो संपूर्ण नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं प्रार्थना बुलाता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि मन वचन काया की अवस्था मात्र नहीं समझ गया। उत्तर मिल गया? जब तक रहेगा तब तक आप बनाए। जो भी लेके आया वो तो निकलेगा। Again, not related to अध्यात्म एंड जरूरत नहीं है, बहुत डिफरेंट। किसी को सोचना है तो सोच सकते हैं, मगर मैं कहता हूँ उदय करना है। विजन इज डिफरेंट एंड द उदय इज डिफरेंट। उदय इज डिसाइडेड एंड विजन इज माई पुरुषार्थ। परिणाम अलग है, पुरुषार्थ अलग है, दोनों अलग है। किसी को मानना है तो मान सकते हैं, वो उनका व्यू पॉइंट है, मगर फंडामेंटली क्या है? देखो, विज्ञान में प्रिंसिपल समय समय पे चेंज नहीं होते और इसको विज्ञान कहते भी सनातन सत्य है। दैट्स इट। अगर आपको विज्ञान समझना है, फिर रिलेटिव सत्य भी समझना है, देन यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। दोनों साथ में मत लो। प्रिंसिपल मीन प्रिंसिपल, जो कुछ भी होता है वो उदय करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी उदय करना है। ये मेरा पुरुषार्थ नहीं है, विजन मेरा पुरुषार्थ है, स्पीच मेरा पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे? तो हर बातों को प्रिंसिपली समझना है, राउंड राउंड नहीं। अगर गोल गोल समझोगे, दे क्रिएट द कंफ्यूजन। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। फिर यह है कुदरती रचना का मतलब परिणाम है, यह पुरुषार्थ है। डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन। उसमें दो पार्ट बनाओ ही मत। इट्स अ प्रिंसिपल एंड फॉर ऑल, फॉर समझ में आया? तभी आपको विज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो फिर श्रद्धा की बात आ जाएगी। फिर आया ना समझ में? विज्ञान ही समझ है। पुरुषार्थ स्वतंत्र नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पुरुषार्थ को आधार तो चाहिए होता है, तो वो स्वतंत्र कैसे बोल सकते कि पुरुषार्थ अपना स्वतंत्र तो नहीं बोल सकते ना। तो पहले से लेके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आधार से ही हम आगे बढ़ सकते। नहीं, पुरुषार्थ अगर स्वतंत्र नहीं बोले तो क्या बोले? नहीं, कुछ आधार लगता है ना उसको परतंत्र बोलेंगे। नहीं, परतंत्र नहीं बोलेंगे तो क्या खुद तो बोलना पड़ेगा। लेकिन आधार तो यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। दो ऑप्शन है, या तो परतंत्र है या यहाँ भी नहीं। ऐसा आंसर होता है कभी? यानी आपको मालूम है कि आई एम कंफ्यूज। इसीलिए मैंने कहा कि जितना डेवलपमेंट होगा उस लेवल तक आप पुरुषार्थ कर सकते हो। रेंज में, रेंज समझते हैं, 0 से 10 की आपकी रेंज है, तो वहाँ तक अप्स एंड डाउन का पुरुषार्थ कर सकते हो, नॉट बियॉन्ड। मगर उसमें तो आप फ्रीडम है, 1 से 10 तक में फ्रीडम आपके पास है। जैसे एक बच्चे ने 12th पास किया है, ठीक है, तो वो बच्चे के पास 1 से 12 स्टैंडर्ड का ज्ञान तो है, तो कोई भी प्रश्न करोगे तो उसका उत्तर वो देंगे, बिकॉज उसकी रेंज है। मगर आप कॉलेज के फर्स्ट स्टैंडर्ड के प्रश्न करोगे तो, मगर वहाँ तक तो रेंज है ना उसको फ्रीडम में, उसके ऊपर सेम यहाँ प्रिंसिपल है। तो फ्रीडम है भी और नहीं भी है। इट्स डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो हर बात को सिद्धांत से समझो। क्या बताया? और इसलिए मैंने कहा विज्ञान समझने के लिए जो हमारी मिसिंग लिंक है वो करेक्ट कर लो। साइंस कभी नया नहीं होता है, लाखों साल से यही है और यही रहेगा। प्रश्न हमारी दृष्टि में है, कहाँ है? एक्शन में नहीं, विजन में। इनकरेक्ट विजन, they create so many puzzles and problems and questions in our mind.
और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जितना भी हो सके इतना जो मिसिंग लिंक है साइंस को समझने में वो क्लियर कर देने का। क्या कर देने का? क्लियर। बस फिर आपको इजी हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो महान पुरुषों ने, अनुभवी पुरुषों ने, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सत्संग, कि मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है। अगर विज्ञान समझ में आ गया तो आपको रियलाइज होगा कि दिस इज अ फैक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। आध्यात्म के मार्ग में न कुछ पाना है, न कुछ खोना है और न कुछ करना है। और इसीलिए इसको सहज, सरल और सुगम बताया। मगर नहीं समझ में आएगा तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरे को ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करने से ये होगा, ये करने से ये नहीं होगा, यानी यू आर इन कंफ्यूजन। फिर वो साइंस नहीं है, फिर वो रिलीजन है। क्या है? And religion and social life, they create the so many puzzle in our life because there is no ethic and principle. It's only viewpoint. समझ में आएगा? और सबका वो अलग अलग रहेगा। तो मैं इसीलिए पहले नई जगह पे जाता हूँ तो पहले मैं बेस बना देता हूँ साइंस का, ताकि डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन और जो अननेसेसरी क्वेश्चन आंसर होते हैं और आर्गुमेंट होते हैं वो साइंस में जरूरी नहीं है, मगर आप नहीं जानेंगे तो करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले पूरा बेस बना दिया साइंस का। क्या बना दिया? और जो भी उसका रहेगा वो बेस के ऊपर रहेगा। भले डीपनेस अलग लगाएंगे एज पर योर क्वेश्चन, मगर बेस तो यही रहेगा फंडामेंटल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। गोल गोल बातें नहीं होगी, इनके लिए अलग, उनके लिए अलग, उनके लिए अलग, ऐसी नहीं होगी बातें। फॉर ऑल। समझ में आया? स्वामी जी और एक रिक्वेस्ट है, अगर किसको क्वेश्चन नहीं रहेंगे तो आप बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा हमको सबको यानी पूछिए, यानी ज्ञान का ये हो जाएगा, उपार्जन हो जाएगा कि बाउंसर गया है क्या कुछ गुस्सा आ जाता है, यानी सही मायने में। नहीं, इतना तो टेस्ट लेने का अभी नहीं मेरे पास राइट है इतना, क्योंकि आप सब फेल हो जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं चलिए, रिस्पॉन्सिबल टीचर नॉट स्टूडेंट। स्वामी जी छोटी वाले चमचम विद्या आवे झमझम, नहीं हम पास ही होंगे। ये मेरी एग्जाम हो जाएगी। ये आपकी एग्जाम नहीं नहीं, होगी। फिर भी छोटी वाले चमचम विद्या आवे झमझम। नहीं बराबर है। नहीं, अभी जरूरत नहीं इतना एग्जाम देने की। अभी आप समझते रहो। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल स्लोली, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल और सिंपल भाषा में ये पूरा बेस जो है साइंस का वो मैंने समझाने की कोशिश किया है। मैंने कोई ऑर्नामेंटल वर्ड का उपयोग नहीं किया है और नहीं कोई डेकोरेटिव वर्ड का उपयोग किया है और नहीं मैंने समझाने के लिए कोई जंप लगाया है। धीरे 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 हर बातों को समझाने की विथ प्रॉपर एग्जाम्पल मैंने कोशिश किया है। ठीक है? तो इसीलिए ये नहीं कि ऐसी बात गोल गोल है। मैंने समझा दिया और आपको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे एक एक बात मैंने प्रेजेंट किया है आपको कन्विंस होने के लिए। ठीक है? धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश किया है। एकदम फटाफट बोलूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि साइंस है ना, उसमें स्पीड की ज़रूरत नहीं है, परफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्रेजेंटेशन में परफेक्शन होना चाहिए, एग्जाम्पल भी बिल्कुल उसके आधार से को रिलेटेड परफेक्ट होना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बोलिए, कोई प्रश्न कीजिए। रिलीजन में गुरु की जरूरत होती है, अध्यात्म में गुरु की जरूरत नहीं है। अध्यात्म में साइंटिस्ट की जरूरत है। साइंटिस्ट की जरूरत। तो इनको अभी आपने तो प्रोसेस बताया, एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट साइंस की इम्प्लीमेंट विजन से होती है, एक्शन, स्पीच और थॉट से नहीं होती। किससे होती है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
तो आपका जैसी दृष्टि रहेगी, ये साइंस कितना समझा है दृष्टि में, उसी प्रकार से उसका उपयोग रहेगा। जितनी समझ में आपकी कचास रहेगी, इतना आपका इम्प्लीमेंट में भी कचास रहेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है, मगर उपयोग करना है दृष्टि से, मन वचन काया से नहीं करना है। मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं और 5 इंद्रियों से जो कुछ दिखता है, उसमें यही साइंस का उपयोग करना है। ठीक है? एक एग्जाम्पल देके उसको समझाइए। एग्जाम्पल देके समझाओ आपको। जैसे एक व्यक्ति को मैंने पैसा दिया 10,000 रुपया, मेरा फ्रेंड था, रिलेटिव था, नेबर था। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन महीने में वापस दे दूंगा। अभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल हो गए, अभी आपको वापस नहीं मिलता है। आप क्या करोगे? कर्म का रिपेमेंट आ गया। नहीं, कर्म का रिपेमेंट आ गया, वो आपने बोला, वो जवाब तो अच्छा है, गलत नहीं है, मगर आपका ईगो एक्सेप्ट करेगा? एक कंप्लेन करेगा? रिमाइंडर देंगे, उसको रिमाइंड कराएंगे कि पैसा लेना है करके। नहीं, मैंने क्या कहा, 15 दिन के लिए बोला था और आज 5 साल हो गया, तो आपने कितनी बार रिमाइंड किया होता, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स की बात करता हूँ। मैंने पहले आपको एग्जाम्पल पूरा सेटअप कर दिया है। एक व्यक्ति को मैंने उधार दिया, उन्होंने कहा विदिन 15 डेज मैं आपको वापस दे दूंगा। इसके बाद इतने सारे रिमाइंड करने के बाद भी 5 साल हो गए और हमको वापस नहीं देता है। आपके दिमाग में क्या होगा, या आपका विजन क्या रहेगा? अभी मेरा खुद का एग्जाम्पल बोलूं? आपका प्रश्न है तो आपका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मैंने एक आदमी को 50,000 रुपया उसके बेटे की शादी के लिए दिया था। तो बोला था 1 महीने के अंदर वापस करूंगा। ओके। उसको अभी 2 साल हो गया, 2 साल में मैंने एक टाइम उसको रिमाइंड नहीं किया। फिर और बाद में मैंने ये सोच रहा था कि आई वो इन समथिंग, यानी आप भूल गए। बहुत अच्छा, गुड। ये व्यवहार सही है। एक मिनट, ये आपको आप इसको भूल गए, या आपने इसको छोड़ दिया, या आपके पास ऐसी कैपेसिटी थी कि वो छोड़ सके, फिजिकली, इकोनॉमिकली कहो या मेंटली कहो। ठीक है? वो डिपेंड होता है, आप समझे ना? डिपेंड ऑन माइंड, डिपेंड ऑन इकोनॉमिकल सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन फिजिकल सिचुएशन। अगर आपने 5 लाख रुपया आपको फ्रेंड को दिया है तो आपको टेंशन होता है कि नहीं रिन्यू करता है, और आप वही 5 लाख रुपया दामाद को दिया है तो टेंशन नहीं है। डिपेंड ऑन रिलेशन, डिपेंड ऑन इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और आपके पास 100 करोड़ है, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया दिया है, नहीं देते तो टेंशन होता है। डिपेंड ऑन योर इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है? तो सामाजिक कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, और थर्ड आती है मेंटल, मानसिक रूप से आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये दोनों कंडीशन तो मन पे आती है। थर्ड आती है स्पिरिचुअल कहो या रिलीजियस कहो, इससे भी आदमी बोल सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन में हो सकता है, आप समझे ना? डिपेंड है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने इसको छोड़ दिया। ये छोड़ दिया वो साइंस नहीं है। क्या नहीं है? साइंस नहीं है। आपने छोड़ दिया, इसको साइंस कहेंगे तो कोई मांगेगा तो वो भी साइंस हो जाएगा। ऐसा नहीं, छोड़ना वो साइंस नहीं है। साइंस का मतलब होता है
आपको दृष्टि से साइंटिफिक प्रोसेस प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया चलती है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो आपको साइंटिफिक प्रोसेस आपके विजन में होनी चाहिए। ये आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट इट इज़ गुड, मैं गलत नहीं कहूँगा, मगर ये साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। ऐसा हर परिस्थिति में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इट्स डिपेंड, हर समय संजोग अलग अलग होते हैं, व्यक्ति अलग होते हैं, आपकी कैपेसिटी अलग होती है, आपकी मानसिकता अलग अलग होती है, तो डिपेंड होता है। कोई रिक्शा वाला आएगा और हम स्टेशन से यहाँ आएगा, बोला साहब 200 रुपया लाओ, बोला 200 रुपये को मांगते हैं, 150 रुपया होता है नहीं, रक्षक करेंगे हम, एकदम से नहीं देंगे, बहुत चिल्लाएंगे तो छोड़ दो, चलो 50 रुपया, ठीक है। मगर हमारे घर में काम वाला आता है, कहता है कि 100 रुपये ज़्यादा दे दो, आज मैंने बहुत कुछ काम किया है, या तो मेरे को ज़रूरत है, तो बोला दे दो इसको, काम के लिए है आदमी, तो आप छोड़ सकते हो बिना कचकच, डिपेंड एनीवे, हर परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। मगर ये साइंस नहीं है, ये आपका सोशल कहो, मेंटल कहो या इकोनॉमिकल एडजस्टमेंट है, आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी का, सबकी अलग अलग होती है। ये साइंटिफिक वे से नहीं आप करते हैं, कभी कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक वे नहीं है। इसीलिए साइंस क्या कहता है, साइंस ये कहता है कि ये मन वचन काया कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के आधार से ही आपने इसको पैसा दिया है। कर्मों का फल वो भी किस में जाएगा, कुदरती रचना में। आपने दिया वो भी कुदरती रचना है, वो नहीं देता है वो भी कुदरती रचना है। मगर मैं तो कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, वो भी शुद्ध आत्मा है, ठीक है। तो शुद्धात्मा के रूप में प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, न प्राप्ति करना है न लॉस करना है, न कुछ अचीव करना है, सिर्फ अज्ञानता निकालनी है। ये मैं कर रहा हूँ, ये वो कर रहा है, दोनों अज्ञानता है, दोनों को कौन चलाता है, कुदरत चलाती है। तो वेरी द क्वेश्चन, देते तो भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं देते तो भी। मगर ये साइंटिफिक प्रोसेस हुई, क्या हुई, उसमें आपको मानना नहीं है, ये फैक्ट है। क्या है, अभी उसको सोशल में ले जाए, सोशल सामाजिक तौर पे, तो ये करेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि समाज एंड धर्म, समाज जो होता है वो मानवता के बेस पर है, और धर्म जो होता है वो कैरेक्टर है। क्या है, तो कैरेक्टर नहीं है तो आपका पावर नहीं रहेगा, या समाज में मानवता नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। बार बार झूठ बोलोगे, चोरी करेंगे, देयर इज नो वैल्यू, मारामारी करेंगे तो आपकी वैल्यू एज अ ह्यूमन नहीं रहेगी, और धर्म में कैरेक्टर नहीं है तो भी आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो सोशल इज अ डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल इज अ डिफरेंट। आप समझे, लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम मोक्ष में जा सकते हैं वही बर्थ में, और लाखों लोगों की हिंसा करने वाले अर्जुन भी वही बर्थ में मोक्ष में जा सकते हैं। और हम चींटी भी नहीं मारते तो भी यहाँ घूमते हैं। देयर इज सम साइंस बिहाइंड, यस और नो, दैट्स इट। तो इम्पोर्टेंट कहाँ है, साइंस में, एक्शन में। मगर है व्यवहार सत्य और सनातन सत्य तो अलग अलग ही होगा ना, आप समझे ना, दैट्स इट। तो ये दोनों समझ लेना, व्यवहार में जो सही है वो सही है, क्योंकि व्यवहार जो होता है वो सामाजिक सिद्धांतों के ऊपर होता है। तो इसको कहेंगे मानवता। अगर मानव बोलेगा और फिर झूठ बोलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, कपड़ करेगा वैल्यू नहीं रहेगी, मारामारी करेगा वैल्यू नहीं रहेगी, किसी को चीट करेगा वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। यू अंडरस्टैंड, कोई नहीं वैल्यू रहेगी। तो ये तो अपने आप हो जाएगा।